एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और यहाँ पे आज बहुत ही एक मेजर जजमेंट आई है 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो मच अवेटेड जजमेंट थी, सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स इस जजमेंट का वेट कर रहे थे और आप सभी को पता होगा कि ये जजमेंट रिलीज भी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट जो है वो अपहेल्ड हो चुकी है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं, काफी लोगों की ड्रीम्स जो है, काफी एस्पिरेंट्स की जो ड्रीम थी वो शैटर हुई है और काफी सारे स्टूडेंट्स को ये इम्पैक्ट करेगा एक बहुत ही बड़े लेवल पे। ऑल्दो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एड्रेस करने वाली हूँ इस छोटे से सेशन में। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चंस हैं जो अभी भी देखिए स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर मैं उसका डायरेक्ट फॉर्म में करने वाली हूँ। ज़्यादा इलैबोरेटेड, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर से जो है पर्टिकुलर सेशन ये मैंने आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आज ही ये जजमेंट आया है 3 ईयर प्रैक्टिस से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, फ्रॉम व्हाट डेट विल द 3 ईयर रूल एप्लीकेबल। कौन से दिन से ये पर्टिकुलर 3 ईयर रूल एप्लीकेबल रहेगा? फ्यूचर वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब हमें पता है इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई थी, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड, आरजेएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात, बहुत सारे स्टेट्स की मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई थी। उनका क्या, जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर जजमेंट की वजह से होल्ड पे हो गए थे। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है, इनसे वो सारी वैकेंसीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन पर्टिकुलर स्टेट्स में जितने भी अपने जो एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स थे वही फॉलो करेंगे अभी उन एग्जाम्स के लिए भी। ये जो हमारी जजमेंट है ये फ्यूचर की वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल होगी। अब फ्यूचर में कौन सी वैकेंसी आने वाली है भाई? फ्यूचर में उत्तर प्रदेश की वैकेंसी, बिहार की वैकेंसी, एमपी की वैकेंसी, ये वैकेंसीज जो अभी रिलीज नहीं हुई थी लेकिन आगे आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमें फ्यूचर में कोई भी ऐसी नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसमें सब में हमको 3 ईयर रिक्वायरमेंट का रूल या एलिजिबल कंडीशन में 3 ईयर रिक्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसे आने वाली सारी वैकेंसीज में हमको ये देखा जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ये 3 साल का प्रैक्टिस हमें समझ तो आता है, लेकिन ये कैलकुलेट कब से करें? जब हमारा एलएलबी कंप्लीट हुआ है तब से कैलकुलेट करें, जब हमने अपना एनरोलमेंट प्रोविजनल एनरोलमेंट कराया है तब से कैलकुलेट करें, एआईबी एग्जाम क्लियर किया है तब से एनरोलमेंट करें, या फिर जो है यहाँ पे जब हमारा सीओपी नंबर मिला है तब से कैलकुलेट करें। तो देखिए अभी सिर्फ जजमेंट आई है बहुत ही ब्रीफ मैनर में, डिटेल्ड में सारी जजमेंट बहुत ही जल्दी रिलीज होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो क्लैरिफाई और वी नीड क्लैरिफिकेशन ऑन दोज पॉइंट्स, तो वो भी किए जाएंगे नियर फ्यूचर में। तो अभी अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है चीज़ों से, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, जब आप अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट कराते हैं, जब वेन एवर यू डू योर प्रोविजनल एनरोलमेंट विद योर पर्टिकुलर बार, आप अपने बार के साथ प्रोविजनल एनरोलमेंट जब कराएंगे तभी आपका जो है उस डेट से हम लोग ये मान लेंगे कि आपका 3 ईयर प्रैक्टिस का ये रिक्वायरमेंट, ये जो 3 ईयर प्रैक्टिस है वो शुरू हो गई है। ठीक है, और किसी ने अपना एनरोलमेंट कराया है और कोई भी कोर्ट्स में आता जाता नहीं है वो पर्सन, या कोई कोर्ट से रिश्ता ही नहीं है, कभी जाके देखा भी नहीं है, सिर्फ एनरोलमेंट करा के बैठ गए, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है कि देखिए यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवा के लाना पड़ेगा, या तो पर्टिकुलर अपने ऐसे वकील के द्वारा जो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा सर्टिफिकेट प्रिंसिपल जज से बनवा के लाना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि आपका 3 ईयर का प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ केसेस पे जो है आपने डील किए हों, ठीक है, इस तरीके से। एक्सपीरियंस एज अ लॉ क्लर्क, अगर आप एक लॉ क्लर्क की तरह काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो भी एक जो है पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में काउंट करेगा। अगर आप लॉ क्लर्क काम कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट जो है अपना इंडिपेंडेंट एडवोकेसी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सीनियर एडवोकेट के अंडर एडवोकेसी कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है आपका 3 ईयर प्रैक्टिस में ही माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा What about those candidates who have already filled up the application form? तो देखो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जो अभी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए अप्लाई नहीं करेगा उन एग्जाम्स के लिए जिनका वो एप्लीकेशन भर चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में वो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेबल होगा। तो ये कहीं ना कहीं देखो डिवास्टेटिंग है, थोड़ा डिप्रेसिंग है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी देखिए अभी उनका जो है एलएलबी कंप्लीट हुआ है, उनको ये एक मौका मिल गया। ठीक है,
एक मौका मिल गया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना जीजेएस का एग्जाम भर दिया या आरजेएस का एग्जाम भर दिया अभी फिलहाल में, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम में तो अब वो अपीयर हो पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में वो अपीयर नहीं हो पाएंगे जब तक उनका 3 साल का प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर अपना एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं, एक दो जो एग्जाम में उन्हें बैठने का मौका मिला, अटेम्प्ट करने का मौका मिला, लेकिन अब नहीं मिल पाएगा, अब उनको 4-5 साल बाद ही मौका मिल पाएगा। और 4-5 साल में क्यों बोल रही हूँ मैं, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये जो प्रोविजनल एनरोलमेंट होता है ना, ये प्रोविजनल एनरोलमेंट क्या होता है, इसको भी अप्लाई करने में, सीख करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ही आपका एलएलबी कंप्लीट हो गया, जैसे ही आपको अपना सर्टिफिकेट मिल गया, कॉलेज से पास सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, आप अपने स्टेट में, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यूपी के बार एसोसिएशन में अपना अप्लाई करेंगे प्रोविजनल एनरोलमेंट के लिए। इससे आप किसी की भी अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं जिसने ऑलरेडी एनरोलमेंट कराया हो, या फिर कचहरी जाके, सिमिलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके, किसी भी कोर्ट में जाके किसी वकील की भी सहायता ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई वकील है तो उसकी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि एक फ्रेशर के लिए एनरोलमेंट प्रोसेस से गुजरना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म्स की तरह नहीं है जो हम जुडिशरी में भरते हैं, जस्ट ऑनलाइन वेबसाइट खोल लिया और जो है पर्टिकुलरली हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस होता है, इसीलिए जो है किसी की हेल्प आपको लेनी जरूरी होगी। मेरी तो जो है ओपिनियन यही है, ठीक है। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस आप भर चुके हो उन पे अप्लाई नहीं करेगा ये रूल, आने वाली वैकेंसीज पे जो है अप्लाई करने वाला है। इज देयर एनी एज रिलैक्सेशन, किसी भी तरीके का यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि बोला जाता है, देखिए 35 ईयर्स तक जो है, 35 ईयर्स तक है आप पीसीएस जे के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन लगभग 23 से 24 साल तो आपका एलएलबी कंप्लीट करते करते ही हो गया, प्लस आपके 3 ईयर प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट मान लीजिए कितने हो गए हैं आप, 27-28 के हो गए हैं, ठीक है। इस साल में आप अपना प्रिपरेशन करेंगे, आप अटेम्प्ट देंगे, पहला अटेम्प्ट देंगे, ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्वालिफाई नहीं कर पाते, सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत करके क्वालिफाई करते हैं, ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो थर्ड अटेम्प्ट में करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो फोर्थ अटेम्प्ट में जाके करते हैं, ठीक है। तो वही ये जज्बे की बात है, अगर आपका जज्बा है तो आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे और आपका होगा भी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये जो एज आपकी बढ़ती जाएगी, इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, क्या ये बढ़ाया गया है एज क्राइटेरिया या फिर नहीं। तो देखिए, एज क्राइटेरिया से रिलेटेड अभी इस जजमेंट में कोई भी बात नहीं करी गई है, कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फ्यूचर में लेट्स होप कि इसको भी चेंज कर दिया जाए। क्या पता हमारे रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स या पब्लिक सर्विस कमीशन ही हैं वो ही इस एज क्राइटेरिया को चेंज कर दे, है ना। ऐसा हो सकता है कि अगर यूपी का वैकेंसी आ रहा है तो यूपी वाले खुद ही एज बढ़ा के दे रहे हैं, ठीक है, एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये हो सकता है, बट नॉनदलेस अभी जजमेंट में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। When will the recruitment process resume? अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है जो अभी इसी जजमेंट में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि अब देखो, ये जितना भी प्रोसेस था एग्जामिनेशन का, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, इसको 3 महीने के अंदर अंदर रिज्यूम कीजिए। इसकी प्रक्रिया जो है, ये जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चल रही थी, इसको 3 महीने के अंदर अंदर जो है यहाँ पे शुरू करवाइए। तभी तो देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बोला था ये गोल्डन पीरियड है, ये आपके लिए, ये एक आपका इम्तिहान चल रहा है, ठीक है, जहां पे आपको टेस्ट किया जा रहा है, जुडिशरी एस्पिरेंट को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पास हो गए तो आप अपना एग्जाम कर पाएंगे। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फ्रेशर थे या जिनको 1-2 साल हो गया था अपना एलएलबी कंप्लीट किए हुए और उनको वो एप्लीकेशन फॉर्म्स भर चुके हैं मल्टीपल स्टेट्स के, तो उनके पास एक ये लास्ट मौका रहेगा। इसके बाद उनको प्रैक्टिस अपना करना पड़ेगा, अपने 3-4 साल के बाद ही वो किसी पर्टिकुलर जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन भी बढ़ेगा, इससे काफ़ी लोगों की ड्रीम्स भी शैटर होंगी, इससे जो है लोगों का जो इच्छा होती है, जो पेशेंस लेवल होता है वो भी टूटेगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी विल ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू। सबसे बेस्ट जो सर्कमस्टांसेस, सबसे बेस्ट जो आउटकम है, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आपके लिए वी विल ट्राई कि वो लेके आया जाए और चीज़ों को परिस्थिति के हिसाब से हैंडल किया जाए, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट्स के दिमाग में उठ रहे हैं एंड वी विल हैव अनदर सेशन ऑन दैट। ये तो एक जनरल जो क्वेश्चंस हैं, जनरल 5 क्वेश्चंस हैं ये जो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में लिए हैं। एंड अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो @दीक्षा चौधरी जुडिशरी,
ठीक है, यहाँ आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा मेरा अपडेट जो है, सारा जुडिशरी से रिलेटेड अपडेट, पीडीएफ्स, कोई भी लीगल अपडेट, लीगल वैकेंसी अपडेट, सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। और सबसे बढ़िया बात, आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो डायरेक्टली कभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए, दैट इज ऑल। अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से ये जजमेंट एक अच्छा जजमेंट है या फिर एक अच्छा जजमेंट नहीं है। कैंडिडेट्स को क्या जो है यहाँ पे प्रभावित कर सकती है, किस किस तरीके से प्रभावित करेगी आने वाले एस्पिरेंट्स को। चलिए, थैंक यू एवरीवन।